पाठ 12 मिथिला की मधुबनी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारती दयाल भारत की एक प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में वे मिथिला चित्रकला शैली का इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति के साथ ही अपनी कला पद्धति के बारे में भी बता रही हैं। प्रश्नकर्ता: हमें मिथिला पेंटिंग के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बताइए। भारती दयाल: मधुबनी कला की उत्पत्ति महान भारतीय महाकाव्य रामायण से हुई मानी जाती है, जहां ऐसा माना जाता है कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता की शादी के लिए स्थानीय कलाकारों को भित्ति चित्र बनाने और इस कला से शहर को सजाने का काम सौंपा था। धीरे धीरे मधुबनी कला महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई, क्योंकि महिलाओं ने देवी देवताओं के चित्र बनाने शुरू कर दिए। महिलाओं ने इस कला में शामिल सौंदर्य, प्रेम, देखभाल, पर्यावरणीय चेतना, परंपराओं और विश्वास को पीढ़ियों तक प्रसारित किया है। प्रश्नकर्ता: पिछले कुछ वर्षों में इस कला के स्वरूप में किस प्रकार के बदलाव आए हैं? भारती दयाल: 1934 में इस कला में उस समय बदलाव आना शुरू हुआ जब इस क्षेत्र मिथिला में भूकंप आया और अधिकांश दीवारें ढह गईं। मधुबनी जिले के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने क्षति का निरीक्षण करते समय दीवारों पर इन चित्रों को देखा था। 1930 के दशक में उन्होंने चित्रों की तस्वीरें खींची और एक कला पत्रिका मार्ग में एक लेख में उनके बारे में लिखा। कुछ दशकों के बाद 1966 से 1968 के बीच सूखे ने इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को पंगु बना दिया। भास्कर कुलकर्णी, जो उस समय मुंबई स्थित हस्तशिल्प बोर्ड के निदेशक थे, ने महिलाओं को अपने भित्ति चित्रों को कागज पर दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए आय के स्रोत के रूप में बिक्री की सुविधा प्रदान की। प्रश्नकर्ता: क्या आपको लगता है कि व्यावसायीकरण ने किसी भी तरह से इस कला को प्रभावित किया है? भारती दयाल: व्यवसायीकरण ने इस कला के रूप को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर हो रही नकल ने इसे एक लुप्त प्राय कला बना दिया है। इसने अपनी शोभा, मूल तत्व और मौलिकता खो दी है। इस कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी स्त्रीयोचित अभिव्यक्ति है, लेकिन बदलते परिदृश्य के साथ यह खो गई है। हमें इस प्राचीन कला के गौरव को वापस लाने के लिए नए और समसामयिक विषयों का सृजन और चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता: कृपया हमें मधुबनी पेंटिंग की विभिन्न शैलियों के बारे में बताएं। भारती दयाल: मधुबनी कला अपनी 5 विशिष्ट शैलियों के लिए जानी जाती है: भरनी, कचनी, तांत्रिक, कोहबर और गोदना टैटू। प्रत्येक शैली का अभ्यास एक विशेष सामाजिक समूह द्वारा किया जाता था। हालांकि सभी शैलियों ने देवत्व, अनुष्ठानों, प्राकृतिक तत्वों और दैनिक जीवन के चित्रण पर ध्यान देकर एक रूपता बनाए रखी। प्रश्नकर्ता: कृपया हमें मिथिला पेंटिंग के महत्व के बारे में बताइए। इस कला में रंगों और आकृतियों का उपयोग कैसे किया जाता है? भारती दयाल: मधुबनी कला का दर्शन, जो एक जीवित परंपरा है, मूलतः द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। विपरीत वस्तुएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जैसे जीवन और मृत्यु, दिन और रात, खुशी और दुख, शरीर और आत्मा आदि। उन्हें एक समग्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए कल्पना में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, मछली विकास और समृद्धि के लिए एक शुभ संकेत है, तोता प्रेम का प्रतीक है और मोर भक्ति का संकेत देता है। वहीं बांस के पेड़ और कमल के पत्ते भी हैं, जो उर्वरता और मानव जीवन की निरंतरता के प्रतीक हैं। रचना में कई रेखाओं में खींचे गए ज्यामितीय पैटर्न और पवित्र बाड़े क्षेत्र की तांत्रिक परंपराओं से प्रेरित हैं। विस्तृत कोहबर या शादियों के दौरान बनाए जाने वाले चित्रों में हमेशा चंद्रमा, सूरज, कछुआ, सांप, कमल और बांस के पेड़ शामिल होते थे। ब्रह्मांड के प्रतीक नवग्रह या 9 ग्रह हैं। फिरोजी एवं नीला रंग, जो ज्यादातर चित्रों में उपयोग किए जाते हैं, पानी और आकाश के प्रतीक हैं। लाल रंग शुभता का प्रतीक है। यह आक्रामकता और जुनून का भी संकेत देता है। हरा रंग लालच के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ा है और नीला रंग शांति का प्रतीक है। प्रश्नकर्ता: अब अलग अलग माध्यमों पर
मधुबनी पेंटिंग बनाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि माध्यम भिन्न होने पर शैली में भिन्नता आ जाती है? भारती दयाल: हाँ, शैली पर इसका काफी असर पड़ता है कि किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता: आप केवल पारंपरिक विषयों पर ही काम करती हैं या नए प्रयोग भी करती हैं? यदि हाँ, तो वे कौन से हैं? भारती दयाल: मेरे चित्रों में अलंकारिक आकृतियों के साथ साथ अमूर्त तत्व भी हैं। वे गोदना आकृतियों, रेखाओं, वनस्पतियों और जीवों की गहरे वृत्त के भीतर बनी आकृतियों, तांत्रिक आकृतियों, पौराणिक महाकाव्यों के पात्रों आदि का संयोजन है। दैवीय प्रतीकों के अलावा उन तत्वों और विषयों को शामिल करने का ध्यान रखा जाता है जो नई पीढ़ी को आकर्षित करते हैं। प्रश्नकर्ता: इस कला को जीवित रखने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? भारती दयाल: इस विरासत की रक्षा के लिए हमारे पास एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जहां इस कला के इतिहास का उचित दस्तावेजीकरण किया जा सके। हमें बच्चों को पेंटिंग करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है और साथ ही उन्हें इस कला को भावी पीढ़ियों के लिए आत्मसात करने, सराहने और संरक्षित करने का अवसर भी देना होगा।